नमस्कार मित्रों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल HM स्टडीज़ में हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम रेणु सेन है और मेरा ये YouTube पे फर्स्ट वीडियो है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि RPSC फर्स्ट ग्रेड 2024 के रिज़ल्ट अभी लगभग आ ही चुके हैं। 3 सब्जेक्ट के रिज़ल्ट अभी आना बाकी है और मेरा रिज़ल्ट तो आ चुका है और मेरा सिलेक्शन कॉमर्स से हुआ है 41वीं रैंक के साथ। और इसी के साथ ही सभी जो मेरी बहनें हैं और जो अभी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि अभी 2 महीने बाद एग्ज़ाम है वापस से फर्स्ट ग्रेड का, मई जून में। तो उसके लिए मेरे पास बहुत सारे फ़ोन मैसेज आ रहे हैं कि प्लीज़ आप हमें बताइए कि आपने कैसे तैयारी की और किस किस सोर्स से या फिर कौन सी बुक्स, कौन सी कोचिंग से आपने तैयारी की, ऑफलाइन ऑनलाइन। तो इन सभी क्वेश्चंस का मैं आप सभी को इस वीडियो के थ्रू आपको मैं रिप्लाई करना चाहूँगी। और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि इस वीडियो से आपको थोड़ा हेल्प हो सके और आप भी अपने जो लक्ष्य को प्राप्त कर सकें और ज़रूर आप एक भावी व्याख्याता बने और जो आपने सपने देखे हैं वो आपके पूरे हों। क्योंकि हम सभी एक अपना टारगेट फिक्स करते हैं कि हाँ, हमें टीचर बनना है और फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड या थर्ड ग्रेड जो भी है, तो हमें सबसे पहले तो अपने टारगेट पे जो है कायम रहना चाहिए कि हमें फर्स्ट ग्रेड बनना है, सेकंड ग्रेड या थर्ड ग्रेड, उसी के ऊपर अपने को फोकस करना चाहिए। ये नहीं कि हाँ, मैंने थर्ड ग्रेड का भी दे दिया, साथ में सेकंड ग्रेड का भी, साथ में पटवारी की, साथ में अदर कोई भी वैकेंसी आई और हम इधर उधर भागते रहे। हमें एक टारगेट को अचीव करने के लिए उस पे पूरी जी जान लगानी चाहिए कि हमें, हाँ भी, मैंने ये सोच लिया था कि मुझे फर्स्ट ग्रेड ही बनना है, तो मैंने उसी की तैयारी की और मेरा ये तीसरी अटैम्प्ट में हुआ है सिलेक्शन। पहले 2 बार मैंने दिया लेकिन मेरा सिलेक्शन उसमें नहीं हुआ। लेकिन देखो, अगर हम एक बार फेल हो गए तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि अब हमसे नहीं होगा या हम उसको छोड़ देते हैं। कई बच्चे क्विट कर देते हैं, कई डिप्रेशन में चले जाते हैं, क्योंकि देखो, जो हमारे आसपास के जो लोग हैं हमें काफ़ी डीमोटिवेट करते हैं कि भाई अब तेरा कुछ नहीं हो सकता या तू नहीं कर सकता या कर सकती है। तो हमें इन सब बातों को इग्नोर करके चलना पड़ेगा। तैयारी करनी है या अपने जो टारगेट को अचीव करना है तो इन सब बातों से हमें दूर रह के अपने तैयारी पे फोकस करना चाहिए। और जो मैरिड जो वुमेन होती है, खासकर वो जिनके बच्चे हो जाते हैं जैसे कि, तो उनके लिए तो ये सब बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैं तो यही कहूँगी, मेहनत करते रहिए, ज़रूर आप एक दिन सफल होंगे, क्योंकि जो पढ़ाई है वो कभी भी बेकार नहीं जाती है। जो हम मेहनत करते हैं वो हमें कभी भी हम उसको ज़ाया नहीं जाने देना चाहिए हमें। तो इन सब बातों को हम साइड पे रख के हम जो मैंने ये वीडियो बनाई है उस पे फोकस करते हुए आज मैं आपको कुछ बताना चाहूँगी, मेरा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी कि मैंने कैसे तैयारी की और किन किन बुक से कैसे कैसे नोट्स बनाए या फिर मैंने कौन से कोचिंग से कैसे मैंने तैयारी की। तो सबसे पहले हम बात करें तो इंडियन हिस्ट्री का पोर्शन काफ़ी आता है इसमें। तो उसकी मैंने तैयारी की नेवरी सर की बुक से, उनकी बुक आती है। और जो है साथ में जो साइको की भी मैंने नेवरी सर की बुक से तैयारी की थी। यूट्यूब पे उनकी क्लासेस ली थी मैंने, उसी से मैंने ये पोर्शन किया था। और करंट जीके तो ये तो मतलब समझ लो कि ऐसा पोर्शन है कि चलो हो गया तो ठीक है, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने करंट जीके भी नेवरी सर के ही क्लासेस है उनसे ही किया था, लेकिन कोई उसमें क्वेश्चन कुछ भी नहीं बने थे। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हम करंट जीके तो जो करें वो आए एग्ज़ाम में। तो चलो ठीक है, जो सही लगता है हमें करंट जीके हम कर सकते हैं किसी भी
कोई मूवमेंट ले लो या फिर किसी की क्लासेस देख लो, लेकिन वो हमें सिर्फ लास्ट में ही, जैसे लास्ट के 1 महीना एग्ज़ाम से पहले हमें करना चाहिए वो। तो मैंने तो यही किया था। और उसके बाद हम बात करें तो जो मैथ्स का पोर्शन था, मैथ्स का पोर्शन इस बार काफ़ी आया था, मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स। और वो मैंने प्रोग्रेसिव एकेडमी की जो क्लासेस है उनसे किया था। और साइंस का भी उन्हीं से, प्रोग्रेसिव एकेडमी से किया था, जो कि उन्होंने जो एनसीईआरटी की 9th और 10th की बुक्स है उन्हीं में से करवाया था। मैंने भी 9th 10th की बुक्स ला रखी थी, उसमें से टॉपिक जो जो दे रखे हैं अपने सिलेबस में, तो उसी में से ही मैंने वो किया था और उनकी जो क्लासेस ली थी, और उससे मैंने मैथ्स और साइंस कवर किया था। और डिट्टो उसमें से क्वेश्चन आए थे जो साइंस के हैं। और उसके बाद बात करें तो हम रीजनिंग की, रीजनिंग तो ऐसा पोर्शन है, आप चाहे कोई भी बुक ले लीजिए सीखवाल की, या कोई भी प्रैक्टिस बुक हम ले सकते हैं जिसमें रीजनिंग जो अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग जो टॉपिक दिए हैं उसमें से हम कर सकते हैं प्रैक्टिस। और उसके बाद बात करें तो हिंदी, हिंदी के लिए रचना प्रबोध की 9th से 12th तक की एक बुक आती है, उसमें से जो है ग्रामर पोर्शन सभी हो जाता है उसमें से। और इंग्लिश की भी मैंने प्रोग्रेसिव एकेडमी की क्लासेस ली थी और उसके नोट्स बनाए थे, उससे मैंने इंग्लिश का पोर्शन कवर किया था। और साथ साथ जो पॉलिटी है, पॉलिटी भी प्रोग्रेसिव एकेडमी के जो उन्होंने नोट्स दिए थे वो मैंने पढ़े थे। पॉलिटी का भी जो है पोर्शन थोड़ा हार्ड आता है, उसमें क्वेश्चन ज़रूरी नहीं कि हम कर पाएँ, लेकिन हमें तो कोई भी सब्जेक्ट हम छोड़ के नहीं चल सकते हैं। इसके फर्स्ट पेपर के अंदर कुछ भी, जो ये आरपीएससी ने अब जो पैटर्न लागू कर रखा है उसमें हम कोई भी सब्जेक्ट छोड़ के नहीं चल सकते हैं। और हमें सिलेबस पे जो है खासकर फोकस करना पड़ेगा। सबसे पहले हमें सिलेबस प्रिंट निकाल के हमेशा अपनी आंखों के सामने सिलेबस हमें याद होना चाहिए कि क्या क्या टॉपिक है, ताकि हम एक्स्ट्रा कुछ भी ना पढ़ सकें फालतू का। जो हम सिलेबस के ऊपर फोकस करके हम जो सिलेबस में टॉपिक है केवल उन्हीं को ही पढ़ें। और इसके बाद बात करें तो मैनेजमेंट की मैंने डॉक्टर मुकेश पंचोली की बुक आती है, उसी से मैंने मैनेजमेंट का पोर्शन कवर किया था। और हम बात करें तो राजस्थान जी के तो हमें जो राजस्थान अध्ययन की बुक्स है, एक 9th में जो बुक आती है, और एक जो आती है कला संस्कृति की 10th में बुक लगती है, वो पोर्शन, उसमें से कला संस्कृति का पोर्शन काफ़ी हद तक हो जाता है। और जो राजस्थान जी की तो मैं बात करूँ तो ऑथेंटिक बुक से ही हमें पढ़ना चाहिए। राजस्थान अध्ययन की बुक्स आती है उसमें से कवर हो जाता है। और इसके बाद हम एक गाइड ज़रूर ले लें ताकि जो हमें टॉपिक होते हैं वो हमें किसी भी बुक से ना मिले तो हम उस गाइड में से अपना कवर कर सकें। कोई भी गाइड ले सकते हैं आप अपनी मर्ज़ी से, और कोई भी बुक लो, हमें उसी बुक को ही फोकस करना है। चाहे हमें कोई भी बुक हमारी ख़राब नहीं होती है, सभी बुक्स अपने में अच्छी होती है, लेकिन हम उसी बुक को बार बार पढ़ें, ना कि हम इधर से मैटर इकट्ठा कर लिया, इधर से कर लिया, इकट्ठा मत करो। जो भी हम पढ़ें उसको बार बार पढ़ें। और सिलेबस हमारा कम से कम 2 या 3 बार ज़रूर कवर होना चाहिए। उसके बाद हम लास्ट में मैंने किया, जो डॉक्टर मुकेश पंचोली ने एक अभ्यास बैच स्टार्ट किया था, एक बुक प्रैक्टिस बुक उन्होंने निकाली थी, तो उसकी जो हमने प्रैक्टिस की थी मैंने लास्ट में। और लास्ट के 1 महीना तो देखो प्रैक्टिस ही चाहिए होती है। और टेस्ट सीरीज़, कोई भी टेस्ट सीरीज़ हम दे सकते हैं, जिसमें ये नहीं कि हम कोई ऐसी टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करें जिसमें बेतुके क्वेश्चंस हो, जो हमें सही लगे उसी को हम टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन करेंगे। और मैंने तो डॉक्टर मुकेश पंचोली की जो टेस्ट रैंकर जो ऐप थी उससे टेस्ट दिए थे। और जो कोई भी हम टेस्ट सीरीज़ लें तो उसमें हमें ये चेक करें कि भी
हम उस टेस्ट सीरीज में कोई ऐसे क्वेश्चंस ना हो जिससे हम डीमोटिवेट हो जाएं लास्ट टाइम में। इससे अच्छा है कि हम उन्हीं क्वेश्चंस को बार बार पढ़ें और उससे प्रैक्टिस करते रहें। तो जितना हो सका है मैंने इस वीडियो में आपको बताया है, और बाकी अगर कोई आपका क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट में। और इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी एक नई और वीडियो के साथ। जय श्री कृष्ण।